बच्चा जब पैदा होता है, लड़की जब पैदा होती है, तब वो अपने यौन संस्थान को पूरा का पूरा लेकर पैदा होते हैं। स्त्री तो अपने जीवन में जितने रजकणों का उपयोग करेगी, उन सब को लेकर ही पैदा होती है। फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता। कोई 3 लाख छोटे अंडों को लेकर स्त्री पैदा ही होती है, बच्ची पैदा ही होती है। एक दिन की बच्ची के पास भी 3 लाख अंडों की सामग्री मौजूद होती है। इसमें से ज़्यादा 200 अंडे जीवन लेने के लिए तैयार होकर उसके गर्भाधान तक पहुंचते हैं। उनमें से भी 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सक्रिय और जीवन में सफल उतर पाते हैं। लेकिन 13 या 14 साल की लड़की तक लेकिन 13 या 14 साल तक लड़की को भी इस सारी की सारी व्यवस्था का कोई पता नहीं चलेगा। उसका शरीर पूरा तैयार है, लेकिन अभी उसकी काम ऊर्जा उसके अंडों तक नहीं पहुंचती है। 13 और 14 साल में जब उसके मस्तिष्क पूरा विकसित होगा, तब दिमाग काम ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजेगा और मस्तिष्क की सूचना मिलते ही उसका सेक्स यंत्र सक्रिय होगा और उससे उल्टी घटना भी घटती है। 45 या 50 साल की उम्र में स्त्री के सारे अंडे जो उसके पास सामग्री थी, वह सब समाप्त हो जाएगी। उसके बायोलॉजिकल सेक्स का अंत हो जाएगा, लेकिन उसके मन की ऊर्जा अभी भी नीचे उतरती रहेगी। इसलिए 70 साल की बूढ़ी स्त्री भी कामातुर हो सकती है। यद्यपि उसके शरीर में अब काम का कोई उपाय नहीं रह गया, अब काम का कोई जैविक अर्थ नहीं रह गया। अब उसकी बायोलॉजिकल बात समाप्त हो गई है। पुरुष भी 90 साल का बूढ़ा हो जाए, तब भी उसकी काम ऊर्जा उसके चित्त से उसके शरीर के नीचे हिस्से तक उतरती रहती है। वही काम ऊर्जा उसे पीड़ित करती रहती है। यद्यपि शरीर अब सार्थक नहीं रह गया, लेकिन मन अभी भी कामना किए चला जाता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि 14 या 13 साल तक, जब तक मस्तिष्क से सूचना नहीं मिलती, और अब तो बायोलॉजिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक मस्तिष्क से ऑर्डर नहीं मिलता है शरीर को, तब तक सेक्स यंत्र सक्रिय नहीं होता है। इसलिए अगर हम मस्तिष्क के कुछ हिस्से को काट दें तो व्यक्ति का सेक्स जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा। या मस्तिष्क के कुछ हिस्से को हार्मोन के इंजेक्शन देकर जल्दी ऑर्डर देने के लिए तैयार कर लें तो 7 साल का लड़का या 5 साल की लड़की, उसका भी सेक्स यंत्र सक्रिय हो जाएगा। अगर हम बूढ़े आदमी को वीर्य कणों का इंजेक्शन दे सकें तो वह 80 साल में भी गर्भाधान करा सकेगा। अगर हम स्त्री की ओवरी में अंडा रख सकें, 90 साल की स्त्री के भी गर्भाधान हो जाएगा, क्योंकि काम ऊर्जा तो प्रवाहित हो ही रही है। सिर्फ उसकी बॉडीली पार्ट, उसका शारीरिक हिस्सा समाप्त हो गया है। ये जो काम ऊर्जा है, ये अनंत है। महावीर ने इसे अनंत वीर्य कहा है। असल में महावीर को नाम ही महावीर इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने कहा कि यह अनंत वीर्य से अर्थ जैविक वीर्य से नहीं, सीमन से नहीं है। अनंत वीर्य से अर्थ उस काम ऊर्जा का है जो निरंतर मन से शरीर तक उतरती है। और जब मन से शरीर तक उतरती है, वह मन से नहीं आती है, वह आती है आत्मा से मन तक और मन से शरीर तक। यह आत्मा से मन तक उतरेगी और मन से शरीर तक उतरेगी। ये उसकी सीढ़ियाँ हैं, इसके बिना वह उतर नहीं सकती। अगर बीच में से मन टूट जाए तो आत्मा और शरीर के बीच सारे संबंध टूट जाएंगे। जिस शक्ति को मैं काम ऊर्जा कह रहा हूँ, जिस शक्ति को योग ने और तंत्र ने काम ऊर्जा कहा है, वह जीव शास्त्रीय काम ऊर्जा नहीं है। यह काम ऊर्जा ऊपर की तरफ पुनः गति कर सकती है, और अगर किसी वृद्ध में भी यह काम ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर जाए तो उसकी गति उतनी ही सरल और इनोसेंट और निर्दोष हो जाएगी जितनी छोटे बच्चे की थी। उसकी आंखों में फिर वही सरलता झलकने लगेगी, उसके व्यक्तित्व में फिर वही भोलापन लौट आएगा जो छोटे बच्चे का था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे का भोलापन खतरे से भरा हुआ है। अब यह भोलापन उसका नष्ट होगा। अभी उसके भोलेपन के नीचे ज्वालामुखी धधक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वह अभी फूटेंगे। अगर बूढ़े आदमी की काम ऊर्जा वापस लौट आए तो बच्चे से भी ज़्यादा सरल, निर्दोष, इनोसेंट उसकी ज़िंदगी में उतर आता है। साधुता इसी निर्दोषता का नाम है। काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन साधु की यात्रा है।